कराची में 9वीं और 10वीं के सालाना इम्तिहानात, पहले ही रोज फिजिक्स का पर्चा आउट। पेपर इम्तिहानी मराकज की बजाय सोशल मीडिया की जीनत बन गया। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड कहते हैं कि पर्चा आउट होने के मामले की तहकीकात की जाएंगी। आज पहला रोज था, कल से बेहतर इंतजाम करेंगे। पर्चा इम्तिहानी मराकज में ताखिर से पहुंचने की भी छानबीन की जाएगी। तलबा और तालिबात के सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के पर्चे लिए जा रहे हैं। पर्चों का दौरानिया 2 घंटे पर मुहित। 10वीं जमात जनरल ग्रुप के माशियात और इस्लामिक स्टडीज के पर्चे के औकातिकार दिन 2:30 बजे से 4:30 बजे तक है। कराची के इम्तिहानी मराकज़ में शदीद बद इंतज़ामी। गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल सचल में तालिबात पर्चे के हसूल के लिए खार। 12 बजे तक स्कूल में पर्चा ना पहुंचाया जा सका। वालिदैन और तालिबात का एहतजाज। बोर्ड इंतजामिया ने इम्तिहान के दौरान में तौसीक कर दी। चेयरमैन कराची मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह कहते हैं, जिन इम्तिहानी मराकज़ में पर्चा ताखीर से पहुंचा वहाँ इजाफी वक्त दिया जाएगा। उम्मीदवारों को इम्तिहान के लिए पूरे 2 घंटे मिलेंगे। अंदरूने से 9वीं और 10वीं के इम्तिहानात में खुलेआम नकल। इम्तिहानी मराकज़ पर तैनात अमला नकल रोकने में मुकम्मल नाकाम। म्यूनसिपल बॉयज़ हायर एजुकेशन लाड़काना के इम्तिहानी सेंटर में निगरानों की मौजूदगी में नकल चलती रही। तलबा मोबाइल फ़ोन्स की मदद से पर्चा हल करते रहे। इम्तिहानी मराकज़ में कोरोना SOPs का मुकम्मल ख्याल रखने की हिदायत। तलबा के लिए मास्क लाजमी करार। इम्तिहानी मराकज़ की हदूद में दफ़ा 144 नाफिज। इतराफ़ में फोटो स्टेट की दुकानें बंद रहेंगी। वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर गवादर पहुँच गए। मुख्तलिफ मफामती याददाश्तों पर दस्तखत और मनसूबों का संग बुनियाद रखेंगे। इमरान खान गवादर को 1.2 मिलियन गैलन वाटर प्रोजेक्ट मनसूबे पर दस्तखत करेंगे। चीन की जानिब से साउथ बलूचिस्तान के लिए सोलर जनरेटर ग्रांट का MOU भी होगा। नॉट फ्री जोन का संग बुनियाद भी रखा जाएगा। वज़ीर आज़म गवादर पोर्ट फ्री जोन में कारोबारी इदारों के लिए प्रोजेक्ट का संग बुनियाद भी रखेंगे। पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मुहिम। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ देर में कोटली पहुंचेंगे। अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। तैयारियां मुकम्मल, पंडाल भर गया। कारकुनों के पार्टी तरानों पर भंगड़े। न्यूयॉर्क में जायदाद कैसे बनाई, आसिफ जरदारी के खिलाफ नैब में नया केस खुल गया। साबिक सदर से जवाब तलब। आसिफ जरदारी ने जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। नैब के नोटिस के मुताबिक मैनहट्टन में वाक़ अपार्टमेंट जाहिर नहीं किया गया। बज़ाहिर इस अपार्टमेंट को खरीदने के लिए पाकिस्तान से रकम कानूनी तौर पर बाहर नहीं भिजवाई गई। आसिफ जरदारी ने दरख्वास्त जमानत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब की जानिब से उन्हें निशाना बनाया जाने की तारीख मौजूद है। बीमार हूँ, इलाज करवा रहा हूँ, जमानत मंजूर की जाए। मुराद अली शाह भी नैब के रेडार पर। वजीर आला सिंध के खिलाफ नूरियाबाद पावर प्लांट और मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त। नैब ने साबिक सेक्रेटरी तवानाई सिंध आगा वासिफ के बैंक अकाउंट्स जायदादें मुंजमद कर दी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नैब के फैसले की तौसीक कर दी। आगा वासिफ के एतराज़ात पर नैब को नोटिस जारी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। वफाकी हुकूमत 7 साल में ग्रीन लाइन मुकम्मल न कर सकी। इमरान खान और सिलेक्टेड वज़रा के सामने मुराद अली शाह ने मुकदमा लड़ा। MKM ने एहतजाज करके सूबा सिंध का हक अदा नहीं किया। ये लोग कभी अवामी इशूज़ पर एहतजाज नहीं करेंगे। आज हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके अंदर रिकॉर्ड इजाफा हुआ। 2018 में नून लीग 24 अरब डॉलर के ऊपर एक्सपोर्ट छोड़ के गई थी। आज हम 25.3 अरब डॉलर के ऊपर एक्सपोर्ट्स को ले गए हैं। नून लीग के दौरे हुकूमत में तरसीलात ज़र में इजाफा नहीं हुआ, 19 अरब डॉलर के ऊपर खड़ी रही, क्योंकि लोगों को एतमाद नहीं था। हुकूमत मिली तो बड़े मसाइल थे। चीन और अमरीका जैसी तगड़ी मईशत नहीं मिली। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान ने चैलेंज कबूल किया और आज मुल्क की मईशत ग्रोथ कर रही है। कोरोना की वजह से दुनिया की मईशतें तबाह बर्बाद हो गईं, लेकिन हमारी पैदावारी ग्रोथ में इजाफा हुआ।
आज एक्सपोर्ट 25 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गईं। तरसीलात ज़र भी 29 अरब से ज़ायद हो गई हैं। अदाकारा मीरा परेशान, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक होने पर FIA को दरखास्त जमा करा दी। कहा हजारों चाहने वालों से राबता नहीं हो पा रहा। हजारों ने अदाकारा की जानिब से कहा गया कि अकाउंट हैक होने का इल्ज़ाम साबिक मैनेजर पर लगाया। मीरा की दरखास्त पर FIA साइबर क्राइम विंग ने इंक्वायरी शुरू कर दी। मीरा से अकाउंट्स की तफसीलात तलब। शहरियों की महंगाई की डबल डोज। LNG पर जनरल सेल्स टैक्स में इजाफा। CNG भी महंगी। कराची में CNG पंप के 13 रोज बाद खुलने पर कीमत में 17 रुपए इजाफा। 123 रुपए फी किलो से बढ़ाकर 140 रुपए फी किलो कर दी गई। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन का हंगामी इजलास। वफाकी हुकूमत से सब्सिडी का मुतालबा। कोरोना की तीसरी लहर के बाद जारी मजीद 19 अफराद जाँ भाग। 1347 नए केसेस। NCOC के मुताबिक कोरोना के मस्बत केसेस की शरह गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 2.97% रही। लाहौर में एक्सपो सेंटर में कायम वैक्सीनेशन सेंटर में मुजर्ना वैक्सीन आते ही शहरियों की बड़ी तादाद वैक्सीन लगवाने पहुँच गई। शहरियों की लंबी कतारें। रश पड़ने से SOPs पर अमल दरामद भी नहीं हो रहा। कोरोना के बायस बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए ऑपरेशन आज से शुरू होगा। इंतजामात मुकम्मल। कुल 18 परवाजें चलाई जाएंगी। अवाम ने इल्जामात की सियासत को मुस्तरद कर दिया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन एक बार फिर इंतशार फैलाकर अवामी तरक्की और खुशहाली का सफर रोकना चाहती है, लेकिन वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान की बेहतरी का सफर जारी रहेगा। मोमिन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की ट्वीट। लिखा पीपल्स पार्टी और ANP समंदर बुर्द होती PDM कश्ती से छलांग लगा चुकी है। दरबदर भटकती टूटी फूटी PDM घिसे पिटे बयानिए के साथ फिर से पतली तमाशा कर रही है। फ्लॉप PDM फिल्म को स्क्रीन पर जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। गर्मी के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। महकमे मौसमियात ने आज से लाहौर समेत पंजाब भर में बारिशों की नवीद सुना दी। पेशावर में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। कराची में अगले 3 रोज के दौरान मतलब जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक सुबह और रात के औकात में बूंदाबांदी होने की तवक्को है। आगाज में आपको इस्लामाबाद ले चलेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। ये कोविड से बाद का ग्रेजुएट है या पहले का 2 ग्रेजुएट होंगे इस मुल्क में। एक कोविड ग्रेजुएट होगा जिसने इम्तहान ही नहीं दिया, और एक वो ग्रेजुएट होगा जो पेपर दिला। देखिए आप बार बार सवाल कर रहे हैं, मैं सुन लें, लंबा सवाल का मेरे पास गुंजाइश नहीं है। मैंने 10 मिनट बाद चले जाना है। ओके, मैं आपको जवाब दे के जा रहा हूं कि जब वो लम्हा आया पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की अपोजिशन भी एक पेश पे है, वो वक्त नहीं आ रहा। अभी वक्त से पहले ही आप, वो शहर आबाद नहीं हुआ। जब ये ब्रिज आएगा तो उसको अबूर करेंगे। पूरी तैयारी है हमारी। देखें, स्टेट पॉलिसी जो है, कमेटी को उन्होंने अपील की है। स्टेट पॉलिसी, मैं उस कमेटी का मेंबर नहीं हूं। वो कमेटी अगली कैबिनेट में जो रिपोर्ट आएगी वो पेश कर देंगे TLP के बारे में। जी, क्या आप उस सिक्योरिटी एजेंसीज को सल्यूट करें, सलाम पेश करें। दुनिया में एक भी केस पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जो सिक्योरिटी एजेंसीज ने आइडेंटिफाई न किया होगा। मैंने 3 दिन पहले कहा था कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में खतरात हैं। और क्या हम पे कोई पीर फकीर तो नहीं है कि 1.25 लाख दाता दरबारी तावीज़ है हमारे पास कि हम 12 घंटे के अंदर उन्होंने तफ्तीश की है, बजाय आप क्रेडिट देने के कीड़े निकाल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। भाई फवाद चौधरी मेरा भाई है, वो तर्जमान है, वो जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। बढ़ते दीगर अहम खबरों के जानिब। अहम खबर यह है कि सिंध में 10वीं के सालाना इम्तिहानात महकमे तालीम के लिए इम्तिहान
इम्तिहान बन गए। पहले ही रोज फिजिक्स का पर्चा आउट हो गया। पेपर इम्तिहानी मराकज की बजाय सोशल मीडिया की जीनत बन गया। सिंध में 10वीं जमात के इम्तिहानात महकमे तालीम के लिए इम्तिहान बन गए। पहले ही रोज फिजिक्स का पर्चा आउट। पेपर इम्तिहानी मराकज की बजाय सोशल मीडिया की जीनत बन गया। कराची में इम्तिहान शुरू होने से पहले ही 10वीं जमात का फिजिक्स का पर्चा सोशल मीडिया की जीनत बन गया। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड कहते हैं कि पर्चा आउट होने के मामले की तहकीकात के लिए कमेटी बनाई जाएगी। आज पहला रोज था, कल से इंतजामात सही होंगे। हमने पूरी कोशिश की कि तमाम सेंटर्स को जो है ऑन टाइम जो है वो पेपर की तरसील की जाए और टाइम पे पहुंचे। दूसरी तरफ इम्तिहानात के पहले ही रोज महकमे तालीम की नाक़िस हिकमत अमली सामने आ गई। न्यू कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, औरंगी और गुलचने हब के कई इम्तिहानी मराकज में पेपर ही नहीं पहुंच सके। तलबा और वालिदैन इम्तिहान में खार होते रहे। यहाँ सेंटर खत्म हुआ है, पेपर वहाँ से पेपर आउट हुआ है, वहाँ पर दिए फोटो स्टेट करवा के ताकि अब शुरू करें। बोर्ड का कोई नुमाइंदा यहाँ पर नहीं है। अभी तक शुरू ही नहीं हुआ, कोई किसी किस्म की कोई इत्तला नहीं है सर। महकमे तालीम सिंध की 10वीं जमात के इम्तिहानात में नकल रोकने की तमाम तर कोशिशें धरी की धरी रह गईं। म्यूनसिपल बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल लड़काना में इन्विजिलेटर्स की मौजूदगी में नकल होती रही। तलबा इम्तिहानी सेंटर्स में मोबाइल फोन इस्तेमाल करते दिखाई दिए। नकल रोकने के लिए 17 विजिलेंस टीमें तश्कील दी गई थीं। और अभी आपको ले चलेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर गवादर में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत और मनसूबों का संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर गवादर में और इस मौके पर इमरान खान मुख्तलिफ मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत और मनसूबों का संगे बुनियाद भी रखेंगे। इसी सिलसिले में इस तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें बलूचिस्तान के वज़ीर आला और इसके साथ साथ चेयरमैन सेनेट और दीगर अहम शख्सियात भी उनके हमराह मौजूद हैं। गवादर को 1.2 मिलियन गैलन वाटर प्रोजेक्ट मनसूबे पर दस्तखत भी किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर गवादर में मौजूद हैं। तकरीब का आगाज़ हो चुका है। कौमी तराना बढ़ा क्या। इमरान खान इस मौके पर मुख्तलिफ मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी करेंगे और मुख्तलिफ मनसूबे हैं जिनका संगे बुनियाद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर गवादर में मौजूद हैं।